हाफ सीजन तक यानी 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन शार्दुल ठाकुर की वापसी के बाद जैसे ये मैच ने जो है सब कुछ पलट के रख दिया। वेंकटेश अय्यर के विकेट के बाद एक ही ओवर में दूसरा विकेट नीतीश राणा का ले लिया। उसके बाद पूरी तरह से जो कोलकाता की टीम है अपने पिछले मुकाबले में जैसे दिल्ली में उनकी हालत खराब हुई थी उसी प्रकार जो है यहाँ पर लगातार विकेट गिरते रहे और किसी भी बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए। यानी कि अगर देख लिया जाए शुभमन गिल 51 और उसके बाद वेंकटेश अय्यर 50 रन के बाद किसी ने भी दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया। नीतीश राणा 0 पर आउट हुए, सुनील नारायण 2 पर, अयन मॉर्गन 4 पर, 9 पर दिनेश कार्तिक और उसके बाद शकीब अल हसन 0 पर आउट हुए और राहुल त्रिपाठी 2 रन पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी टीम फाइनल कैसे जीतेगी। तो दोस्तों मैच हो गया खत्म और पूरी तरह से आईपीएल 2021 का खिताब ले गई चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला। एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और 193 का स्कोर का जो है लक्ष्य दिया था केकेआर को, यानी 192 पर 20 ओवर में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया। वैसे तो शुरुआत बहुत अच्छी थी केकेआर की और फर्स्ट हाफ यानी 10 ओवर तक तो कोई कह नहीं सकता था कि इस मुकाबले को चेन्नई जीत सकता है, क्योंकि बिना विकेट के जो है हालत जो है सबसे ज्यादा खराब थी चेन्नई की। लेकिन जैसे ही 10 ओवर 4 गेंद हुई उसके बाद 91 रन पर पहला विकेट वेंकटेश अय्यर का गिरा। उसके बाद जैसे विकेट की झड़ियां शुरू हो चुकी। जी हाँ, 91 पे पहला, उसके बाद 93 पर दूसरा नीतीश राणा, फिर 97 पर तीसरा सुनील नारायण और उसके बाद 108 पर शुभमन गिल और 119 पर दिनेश कार्तिक। लगातार विकेट गिरते रहे। ना ही दिनेश कार्तिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाला, ना ही साकिब अल हसन ने, ना ही राहुल त्रिपाठी तो काफी चोटिल हो गए थे तो उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन अयन मॉर्गन को अपनी कप्तानी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन आज फिर से वो एक बार नाकाम साबित हुए और इसका सारा क्रेडिट मिलेगा जी हाँ बल्लेबाजों को नहीं बल्कि गेंदबाजों को चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी से। एक समय हाफ सीजन तक यानी 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन शार्दुल ठाकुर के वापसी के बाद जैसे ये मैच ने जो है सब कुछ पलट के रख दिया। वेंकटेश अय्यर के विकेट के बाद एक ही ओवर में दूसरा विकेट नीतीश राणा का ले लिया। उसके बाद पूरी तरह से जो कोलकाता की टीम है अपने पिछले मुकाबले में जैसे दिल्ली में उनकी हालत खराब हुई थी उसी प्रकार जो है यहाँ पर लगातार विकेट गिरते रहे और किसी भी बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए। यानी कि अगर देख लिया जाए शुभमन गिल 51 और उसके बाद वेंकटेश अय्यर 50 रन के बाद किसी ने भी दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया। नीतीश राणा 0 पर आउट हुए, सुनील नारायण 2 पर, अयन मॉर्गन 4 पर, 9 पर दिनेश कार्तिक और उसके बाद शकीब अल हसन 0 पर आउट हुए और राहुल त्रिपाठी 2 रन पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी टीम फाइनल कैसे जीतेगी। तो दोस्तों मैच हो गया खत्म और पूरी तरह से आईपीएल 2021 का खिताब ले गई चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला। एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और 193 का स्कोर का जो है लक्ष्य दिया था केकेआर को, यानी 192 पर 20 ओवर में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया। वैसे तो शुरुआत बहुत अच्छी थी केकेआर की और फर्स्ट हाफ यानी 10 ओवर तक तो कोई कह नहीं सकता था कि इस मुकाबले को चेन्नई जीत सकता है, क्योंकि बिना विकेट के जो है हालत जो है सबसे ज्यादा खराब थी चेन्नई की। लेकिन जैसे ही 10 ओवर 4 गेंद हुई उसके बाद 91 रन पर पहला विकेट वेंकटेश अय्यर का गिरा। उसके बाद जैसे विकेट की झड़ियां शुरू हो चुकी। जी हाँ, 91 पे पहला, उसके बाद 93 पर दूसरा नीतीश राणा, फिर 97 पर तीसरा सुनील नारायण और उसके बाद 108 पर शुभमन गिल और 119 पर दिनेश कार्तिक। लगातार विकेट गिरते रहे। ना ही दिनेश कार्तिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाला, ना ही साकिब अल हसन ने, ना ही राहुल त्रिपाठी तो काफी चोटिल हो गए थे तो उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन अयन मॉर्गन को अपनी कप्तानी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन आज फिर से वो एक बार नाकाम साबित हुए और इसका सारा क्रेडिट मिलेगा जी हाँ बल्लेबाजों को नहीं बल्कि गेंदबाजों को चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी से। एक समय हाफ सीजन तक यानी 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल चुका है चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन शार्दुल ठाकुर के वापसी के बाद जैसे ये मैच ने जो है सब कुछ पलट के रख दिया। वेंकटेश अय्यर के विकेट के बाद एक ही ओवर में दूसरा विकेट नीतीश राणा का ले लिया। उसके बाद पूरी तरह से जो कोलकाता की टीम है अपने पिछले मुकाबले में जैसे दिल्ली में उनकी हालत खराब हुई थी उसी प्रकार जो है यहाँ पर लगातार विकेट गिरते रहे और किसी भी बल्लेबाज ने दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए। यानी कि अगर देख लिया जाए शुभमन गिल 51 और उसके बाद वेंकटेश अय्यर 50 रन के बाद किसी ने भी दहाई का आंकड़ा नहीं पार किया। नीतीश राणा 0 पर आउट हुए, सुनील नारायण 2 पर, अयन मॉर्गन 4 पर, 9 पर दिनेश कार्तिक और उसके बाद शकीब अल हसन 0 पर आउट हुए और राहुल त्रिपाठी 2 रन पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी टीम फाइनल कैसे जीतेगी। तो दोस्तों मैच हो गया खत्म और पूरी तरह से आईपीएल 2021 का खिताब ले गई चेन्नई सुपर किंग्स।
चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला। एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और 193 का स्कोर का जो है लक्ष्य दिया था केकेआर को, यानी 192 पर 20 ओवर में जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया। वैसे तो शुरुआत बहुत अच्छी थी केकेआर की और फर्स्ट हाफ यानी 10 ओवर तक तो कोई कह नहीं सकता था कि इस मुकाबले को चेन्नई जीत सकता है, क्योंकि बिना विकेट के जो है हालत जो है सबसे ज़्यादा खराब थी चेन्नई की। लेकिन जैसे ही 10 ओवर 4 गेंद हुई उसके बाद 91 रन पर पहला विकेट वेंकटेश अय्यर का गिरा। उसके बाद जैसे विकेट की झड़ियाँ शुरू हो चुकी। जी हाँ, 91 पे पहला, उसके बाद 93 पर दूसरा नीतीश राणा, फिर 97 पर तीसरा सुनील नारायण और उसके बाद 108 पर शुभमन गिल और 119 पर दिनेश कार्तिक। लगातार विकेट गिरते रहे। ना ही दिनेश कार्तिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाला, ना ही साकिब अल हसन ने, ना ही राहुल त्रिपाठी तो काफी चोटिल हो गए थे तो उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन आयन मॉर्गन को अपनी कप्तानी पारी खेलनी चाहिए।